अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़लज़लों की साइंसी वजह क्या है और इसके अलावा दीन इस्लाम ज़लज़लों के बारे में क्या कहता है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के मुताबिक हमारी ज़मीन मुख्तलिफ प्लेटों पर मुश्तमिल है जो चकोर नुमा हैं, और ये सारी की सारी प्लेटें हर वक्त हरकत में रहती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। नाजरीन, याद रखिए कि इन प्लेटों के कोने नोकदार हैं, इसके अलावा खुरदरे हैं। अब चूंकि ये हर वक्त हरकत करती रहती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हरकत करते करते दो प्लेटों के कोने जो कि खुरदार होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से और खुरदरेपन की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन इन प्लेटों की हरकत नहीं रुकती, ये मुसलसल हरकत करती रहती हैं। दूसरी तरफ उनके किनारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हरकत की सारी एनर्जी जमा होती रहती है। बिलाखिर एक ऐसा वक्त आता है जब ज़ोरदार झटका लगता है जिससे दोनों प्लेटें आपस से जुदा हो जाती हैं, जिसका नतीजा ज़लज़ला निकलता है। उस वक़्त ज़लज़ला आता है। और याद रखिए, जितना ज़ोरदार झटका लगेगा इतना ही तेज़ ज़लज़ला आएगा, और उसके बाद ऐसे ही हल्के फुल्के ज़लज़ले कुछ देर तक महसूस होते रहते हैं। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये जो प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जो इनके कोने हैं, वो कोहे हिमालया में हैं। इस वजह से कोहे हिमालया में काफ़ी कसरत से ज़लज़ले आते हैं। लेकिन अक्सर पाकिस्तान के हिस्से जो कि मैदानी हैं या पहाड़ी हैं, वो इन प्लेटों के दरमियान में आते हैं, लिहाजा यहाँ पर बहुत कम ज़लज़ले आते हैं। लेकिन ईरान और जापान और इस जैसे कुछ और ममालिक ऐसे हैं जिनकी प्लेटें इनके मैदानी इलाकों में या इनके वस्त में आपस में मिली हुई हैं। जब वो प्लेटें आपस में जुड़ जाती हैं तो वहाँ पर इन प्लेटों के जुदा होने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आता है। इन ममालिक में साल में अक्सर ज़लज़ला ही आता रहता है। उसकी वजह यही है। अब हम दीन इस्लाम के लिहाज से बात करें तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब औरतें मर्दों के सामने यानी गैर महरूमों के सामने बेलिबास होने में शर्म महसूस ना करें, यानी जब ज़िना आम हो जाए और औरतें गैर महरूमों के लिए खुशबुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर और मौसीकी और शराब नोशी आम हो जाए, तो उस वक़्त ज़लज़लों का इंतज़ार करो। यानी जब मुआशरे में ये सारी बीमारियां फैल जाती हैं, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाब आता है जो कि ज़लज़ले की सूरत में होता है। 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो वहाँ के रहने वालों ने यही बताया कि उन इलाकों में फहाशी बहुत ज़्यादा थी, ज़िना आम था, मौसीकी आम थी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में F10 मरकज़ में एक प्लाज़ा गिरा था। उसके इर्द गिर्द सारे के सारे प्लाज़े महफूज रहे, लेकिन सिर्फ वही प्लाज़ा गिरा। वहाँ रहने वालों ने बताया कि ये प्लाज़ा फहाशी का अड्डा था, यहाँ पर जिस्म फरोशी होती थी, ज़िना आम था, मौसीकी आम थी, शराब आम थी, इस वजह से ये प्लाज़ा गिरा। इसी तरह हालिया दिनों में जो तुर्की में ज़लज़ला आया और शाम में ज़लज़ला आया, उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि तुर्की में आम तौर पर औरतें पैंट शर्ट का इस्तेमाल करती हैं, उनके बाल खुले रहते हैं और बदन के हिस्से भी खुले नज़र आते हैं। इसी तरह वहाँ पर शराब नोशी भी बहुत आम है और मौसीकी तो उनका मामूल बन चुकी है। अब सारी बुराइयाँ उनके अंदर पाई जा रही थी जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में मौजूद हैं। अब अगरचे साइंस तो ये कहती है कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, ज़लज़ला आता है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा अक़ीदा ये है कि ये ज़लज़ला लाना, सब कुछ करना, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। जब अल्लाह चाहता है तो प्लेटें आपस में टकरती हैं और ज़लज़ला पैदा होता है, और यकीनन इस ज़लज़ले का सबब वही है जिसका ज़िक्र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदीस में किया। आज अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमारे माशरे में भी ये बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं और अपने उरूज पर पहुँच रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अहवाल पर नज़र सानी करें, कहीं ऐसा ना हो कि 2005 की तरह हमारे ऊपर फिर से एक मरतबा अल्लाह का अज़ाब आ जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें अपने मेज़बान को। अस्सलामु अलैकुम।